आज के डेट में सब लोग ब्रांड बनाना चाहते हैं। जो भी चाय का बिजनेस करना चाहता है वो अपना ब्रांड बनाना चाहता है, लेकिन ब्रांड तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि अपने ब्रांड को आगे कैसे ले जाया जाए, और वो अपने लक्ष्य में फेल हो जाते हैं। अगर सक्सेसफुल होना है तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहला चीज तो है पेशेंस। पेशेंस रखिए। जो भी लोग हमसे भी काम करते हैं या किसी से भी काम करते हैं, उन्हें पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्यता की कमी होगी, पेशेंस की कमी होगी और ब्रांड तो फेल हो ही जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब ब्रांड बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका होता है पैकेजिंग, और पैकेजिंग को कैसे अच्छा रखा जा सके, कैसे बेस्ट रखा जा सके, ताकि जो लोग खरीदे उसे दोबारा भी खरीदे। और सबसे बड़ी चीज होती है, जब आप नया ब्रांड लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले कोई एक बार तो खरीदे आपके चाय को, एक बार खरीदेगा तब तो दोबारा खरीदेगा। मतलब प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोडक्ट दूसरे परचेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरे परचेज के लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीट परचेज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट परचेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैकेजिंग। जब तक पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा, लोग अपने हाथ में आपके प्रोडक्ट को पकड़ेंगे ही। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कभी भी पैकेजिंग करें तो सबसे पहला चीज ध्यान रखें कि पैकेजिंग इज सेल्समैन। पैकेजिंग ही आपका सेल्समैन है। मतलब कि आप कोई भी इंसान जब नया स्टार्ट करता है तो उसके पास इतना पूंजी तो नहीं होता है कि 10-20 सेल्समैन रख सके, जो जा जाकर हर दुकानदार को कहे कि आप मेरे ब्रांड को रखिए। तो उनके लिए सबसे बढ़िया सेल्समैन क्या है? अपने पैकेजिंग को अच्छा रखा है। पैकेजिंग कुछ ऐसा रखिए जो देखकर एक बार तो अगर किसी दुकान में चला गया तो कोई कस्टमर देखे तो बोले कि ये क्या चीज है। अगर इस चीज को अगर ध्यान रख लिया जाए तो आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि पहले परचेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई सबसे पहले बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा उसके लिए जरूरी है कि आपका पैकेट अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, प्रीमियम दिखना चाहिए। अगर पैकेट अच्छा दिख रहा होगा तो सामने वाला एक बार परचेज जरूर करेगा, और फिर ध्यान आता है प्रोडक्ट पे। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसे रिपीट परचेज भी करेगा। तो सबसे बड़ा चीज ध्यान रखना है कि पैकेजिंग ही आपका सेल्समैन है। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 10, 20, 30 सेल्समैन घुमा सको जो बड़े बड़े ब्रांड करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला चीज पैकेजिंग को अच्छा रखना है। फिर पैकेजिंग को ऐसा रखना है जिसमें फ्रेशनेस मेंटेन रहे, क्योंकि जब आप चाय बेचते हैं और पैकेजिंग कुछ ऐसा हो जिसमें बाहर की हवा जा रही हो, नमी जा रही हो, तो हो सकता है उस चाय का फ्रेशनेस कम हो जाए, और फ्रेशनेस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ दाने व्हाइट भी हो जाएंगे। अगर बारिश का समय चल रहा हो तो बरसाती हवा चाय को खराब कर सकती है, इसलिए उसके फ्रेश रखने के लिए एयर टाइट होना चाहिए। जैसे आप जीपर पैकेट का यूज कीजिए, अगर जीपर पैकेट है तो वो बिल्कुल टाइट रखेगा, या फिर ऐसे मशीन का यूज करें जो अगर नॉर्मल पैकेट भी हो तो अच्छे से पैक हो, उसमें हवा जाने की जगह नहीं हो। अगर आप किसी जार का यूज कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से सील करने का जुगाड़ रखिए। फ्रेशनेस मेंटेन करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट में पैकेट को किसी दुकानदार के पास रखते हैं, किसी सेल्समैन के पास रखते हैं, तो वो फर्स्ट डे ही तो नहीं बेच लेगा। उसको बेचने में हो सकता है 1 मंथ या 2 मंथ भी लग जाए। तो 1-2 मंथ बाद भी कोई आपका चाय परचेज करे तो उसे लगना चाहिए कि चाय में वही फ्रेशनेस है, वही ताजगी है जो एक नए चाय में होना चाहिए। तीसरा चीज जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम लुक और प्रीमियम प्राइस। अगर आप अच्छा प्राइस चार्ज करना चाहते हैं, मीन्स आप 500 रुपए केजी, 400 रुपए केजी, 600 रुपए केजी चाय बेचना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रीमियम लुक रखिए। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स का तो इतना भी प्रीमियम नहीं होता है। जैसे गुजरात में जीवराज चल रहा है, टाटा का चाय बिक रहा है, तो इतना भी प्रीमियम तो नहीं होता है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो टाटा अपनी अग्नि निकालती है, टाटा प्रीमियम निकालती है, और टाटा टी गोल्ड निकालती है। टाटा टी गोल्ड की पैकेट को आप देखिए, उन्होंने गोल्डन कलर बना रखा है, उसके पैकेट को मोटा बना रखा है, जिससे दिखने में थोड़ा प्रीमियम लुक है। तभी प्रीमियम प्राइस भी मिलेगा, और प्रीमियम प्राइस मिलेगा तो ऑब्वियस है प्रीमियम प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। फोर्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट पैकेजिंग साइज का चॉइस करना। मींस हर मार्केट में अलग अलग साइज का डिमांड ज्यादा होता है। जैसे आप बिहार यूपी के मार्केट में जाते हैं, बिहार यूपी झारखंड के मार्केट में जाते हैं, तो यहाँ 5, 10, 20 रुपए का पैकेट का डिमांड ज्यादा है। लेकिन अगर आप राजस्थान, गुजरात और भी उस तरह के कुछ एरियाज में जाते हैं तो वहां आप देखेंगे कि वहां हाफ केजी और 1 केजी और 250 ग्राम के पैकेट का डिमांड ज्यादा है। अगर आप राजस्थान में हैं और 5 रुपए का पैकेट निकाल लेंगे तो चलने का चांसेस कम है, और अगर आप बिहार में हैं और 1 केजी का पैकेट निकाल लेंगे तब भी आपका चलने का चांस कम है।
मीन्स जहां जैसा पैकेट चल रहा है, जैसा कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, वैसा ही पैकेट बनाना चाहिए आपको। अगर स्टार्टिंग में इतना तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप हर रेंज का पैकेट बना सके, तो कम से कम ये ध्यान जरूर रखिए कि वैसा पैकेट बनाया जाए जो ज्यादा बिकता है। जो ज्यादा बिकने वाला अगर पैकेट आप बनाते हैं, साइज बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका सेल्स बूस्ट होगा, और जैसे जैसे बूस्ट होगा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनेगा, कैपिटल आने लगेगा, और जब कैपिटल आ जाएगा तब आप दूसरे साइज का भी पैकेट बना सकते हैं। तो अपने मार्केट पे बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आपका मार्केट क्या मांगता है, मार्केट में ज्यादा कौन सा पैकेट चल रहा है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, ये आज हम 5 राज जो बता रहे हैं टी पैकेजिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड बनाने के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है राइट एमआरपी रख। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एमआरपी रख देते हैं 500 रुपए और उसमें चाय डालते हैं 140 रुपए का। ऑब्वियस है, जो नीचे जो दुकानदार होगा, जो सेल्समैन होगा, वो लास्ट में जाकर उसको बेच देगा 500 रुपए में, और जो अल्टीमेट कस्टमर होंगे आपके, वो उसका कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन इसलिए करेंगे क्योंकि उनको 500 में जो चीज मिला है वो 500 जैसी है ही नहीं, वो 500 जैसी है ही नहीं, वो तो वैसी चीज थी जो 250 में मार्केट में बिकती, 300 में बिकती। तो आपने क्या कर दिया, उस पर 500 दे दिया। रिटेलर ने तो प्रॉफिट कमा लिया, ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन इससे रिटेलर को मतलब नहीं है जब वो रिटर्न आने लगेगा, आपका रिपीट परचेज नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा राइट एमआरपी भी रखें। अगर आप 200 का कोई चीज बेच रहे हैं तो उस पे 300 तक का एमआरपी रखिए। अगर 300 का कुछ बेच रहे हैं तो उसमें 400 का एमआरपी रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 का एमआरपी हो और 200 का सामान हो। 200 का सामान होगा, अल्टीमेट रिटेलर के थ्रू वो कस्टमर तक जाते जाते 500 में बिक जाएगा, 450 में बिक जाएगा, और कस्टमर क्या कहेगा कि आपका सामान अच्छा नहीं है, ये ब्रांड अच्छी नहीं है, 450 रुपए लेते हैं और इतना घटिया चाय देते हैं। और वो कंप्लेन रिटेलर को किया जाएगा, रिटेलर आपको कंप्लेन करेंगे, और ये नहीं आपको पता होगा कि अल्टीमेट वो बिका कितने में। इसलिए सही एमआरपी का चयन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये 5 राज जो आज हमने टी पैकेजिंग के बारे में बताया है, इनको आप गार्ड बांध कर रख ले अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से टी पैकेजिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जो भी अपनी अपनी राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी इंक्लूड कर सकूं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।